सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल आपकी आंसर की सीटेट की आ गई हो, जिसके आने से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन और परेशानी और हैरानियाँ बढ़ चुकी हैं आपकी। कैसे चेक करेंगे? आई नो मेरा वीडियो थोड़ा लेट है, बट मैं इस पे भी एक वीडियो बनाने जा रही हूँ कि आप अपनी आंसर की को सीटेट की कैसे चेक कर सकते हैं। कि सबसे पहले आप गूगल पे जाएंगे तो आपकी जो सबसे पहली वेबसाइट है जो मैं प्रेफर करती हूँ, sarkariresult.com, बिकॉज ये इस वेबसाइट पे आप सरकारी एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, आपको किसी का एडमिट कार्ड करना है डाउनलोड किसी एग्जाम का, या वैकेंसी के बारे में अपडेट लेना है, या आंसर की चेक करनी है, तो वो सब कुछ आप इस वेबसाइट पर चेक कर सकते हो। तो पहला ही लिंक जब आपका ओपन होगा, इसमें आप इस पर क्लिक करेंगे पहले लिंक पर। इट विल टेक सम टाइम। लिंक ओपन करते ही आपका पेज ओपन होगा जिसमें आपको पहला ही मिलेगा आपको सीटेट 2021 आंसर की। आप इस पर एंटर या क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप इस पे आपको ये पेज ओपन होगा जिसमें आपको सबसे पहले मैं बता दूं, आपको आंसर की चेक करने के लिए क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत होगी, मतलब क्या क्या को ओपन करना पड़ेगा। सबसे पहले डाउनलोड आंसर की एंड ऑनलाइन ऑब्जेक्शन। यहाँ से तो आपकी आंसर की डाउनलोड होगी, जिस पे आप क्लिक कर दीजिए, पहला जो ओपन होता रहेगा। फिर आपको देखो, इन्होंने भी वीडियो में समझा रखा है हाउ टू चेक आंसर की। फिर आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, ठीक है। जो ये क्वेश्चन पेपर वो वाला क्वेश्चन पेपर है जो उनका है, मतलब सीटेट वालों का क्वेश्चन पेपर, इसको डाउनलोड करना है, ठीक है। फिर आपको तीसरी चीज ओपन करनी होगी, जो आपको सबसे पहले आपका रेस्पॉन्ड की वाला पेज, आपका रेस्पॉन्ड की वाला पेज आपको ओपन करना होगा, ठीक है। आपको रेस्पॉन्ड की वाला पेज कहाँ से मिलेगा? तो यहाँ से आपको रेस्पॉन्ड की मिलेगा, रेस्पॉन्ड की वाला पेज। एक मिनट, ये जो क्वेश्चन पेपर हो गया, रेस्पॉन्ड की आपको यहीं पे होगा। एक मिनट, ऑनलाइन करेक्शन, हाँ ये रहा डाउनलोड क्वेश्चन पेपर पे कैंडिडेट। यहाँ से जो होगा वो आपका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड होगा, ठीक है। यहाँ से ये वाले से लिंक से आपका और सीटेट वालों का होगा, यहाँ से आप क्वेश्चन को मिलाएंगे और ये आपका होगा कि आपने क्या मिला क्वेश्चंस किए, और दूसरा आपको एक आंसर की आपको लानी। ये तीनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ से इस वाले पेज से आप अपना रिस्पॉन्ड की, यानी कि आपने जो पेपर वो किया हुआ है आपका रिस्पॉन्ड डाउनलोड करें, जो आपने ऑलरेडी पहले कर लिया होगा। तो वो कैसे करेंगे वो भी मैं बता देती हूँ। आप इस पर जाएंगे, ठीक है। इस पे आप एप्लीकेशन फॉर्म, ये तो है ये, फिर आप अपना इसमें एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, इसमें डेट ऑफ बर्थ डालेंगे अपनी, और इसमें सिक्योरिटी पिन डालेंगे जो ये नीचे मेंशन है। इसको डाउनलोड करते ही आपका पेपर जो है, आपका रिस्पॉन्ड की ओपन हो जाएगी। देखिए, मैंने अपनी डिटेल्स ओपन एंटर करते ही मेरे पास ये फॉर्म ओपन होके आ गया, जिसमें आपके जितने भी आपने फॉर्म फिल करे हुए हैं, यहाँ से आप क्वेश्चन पेपर शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2, यानी कि शिफ्ट 1 में आपका पहला पेपर हुआ प्राइमरी वाला, शिफ्ट 2 में मैं बेसिकली प्राइमरी वाले के लिए बता रही हूँ, तो इसमें आप एंटर करेंगे तो यहाँ से आपका रिस्पॉन्ड की आ जाएगी। ये रिस्पॉन्ड की डाउनलोड हो रही है। दूसरी चीज जो आपके पास होनी चाहिए, आपका क्वेश्चन पेपर, डिस्प्ले क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो सेलेक्ट एग्जाम, आपका एग्जाम कब हुआ था? मेरा एग्जाम तो 5 जनवरी को हुआ था, तो आप इस पे करेंगे, अपने एग्जाम की डेट डालेंगे। फिर आप पेपर 1 के लिए चेक करें तो पेपर 1 एंटर करेंगे। यहाँ से आपका ये दो फिर से आ जाएगा कि पहला पेपर आपका हिंदी था कि इंग्लिश था। तो मेरा पहला हिंदी एंड इंग्लिश था, तो मैं इस पे एंटर करूंगी हिंदी एंड इंग्लिश वाले पे। यहाँ से आपका पेपर ओपन हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे तीसरा जो लिंक आपको ओपन हो रहा होगा, यहाँ पे आपको फिर से आपकी वो क्या कहते हैं, आंसर की डाउनलोड होगी। वहाँ यहाँ पे अपनी रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे रोल नंबर डालेंगे, आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, ठीक है। रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालते ही ये आपके पेज ओपन होगा, कैंडिडेट डिटेल। तो पेपर 1 है मेन एग्जाम, मेरा 5 को हुआ था, ये ओपन होके आ गया। लैंग्वेज 1 ये है, लैंग्वेज 2 का कोड मेरा 2 है, लैंग्वेज 1 का 1 है, बिकॉज लैंग्वेज 2 मेरी हिंदी थी। तो यहाँ से मेन आंसर की, और यहाँ पे लैंग्वेज 1 की आंसर की, लैंग्वेज 2 की, 3 आंसर की आपको ओपन करो। तीनों पे ही आप क्लिक कर देंगे। मैं तीनों को ही डाउनलोड कर लेती हूँ, मेरा डाउनलोड हो रहा है, फिर मैं आई विल शो, ठीक है। यहाँ से तो मेरी डाउनलोड हो रही है। दूसरी तरफ आप देख लीजिए आपका रिस्पॉन्ड की और वो डाउनलोड हुआ या नहीं। तो ये मैंने डिस्प्ले क्वेश्चन पेपर किया था, ये मेरा क्वेश्चन पेपर डिस्प्ले हो गया है। ये सीटेट वालों का क्वेश्चन पेपर डिस्प्ले हुआ है, ये जो है
सीटेट वालों का क्वेश्चन पेपर डिस्प्ले हुआ है, जो सीटेट वालों ने, देखो ये क्वेश्चन पेपर का नाम दिया हुआ है, सेट दे रखा है, सब्जेक्ट नेम दे रखा है, मेरा देखो हिंदी था फिर इंग्लिश था, और ये क्रिएशन डेट दे रखी, कब एग्जाम हुआ था, 150 मिनट का था, टोटल मार्क्स भी 150 से, डिस्प्ले मार्क यस है, ठीक है, मार्क्स 0 मिलेगा 1 मिलेगा, वो आपको डिस्प्ले होगा, ये क्वेश्चन आईडी है, सेक्शन नंबर, ये सब तो वो है, लेकिन चेक कैसे करना है ये देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जो स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन की आईडी रखी है, क्वेश्चन टाइप दे रखा है, क्वेश्चन सफलिंग मतलब आप सफल कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो इस तरीके से, तो ये क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखे हैं, ओके, ये है, ये क्वेश्चन पेपर रजिस्टर, आपके रेस्पॉन्ड की डाउनलोड, ये मेरी रेस्पॉन्ड की है जो मैंने अपने आंसर्स लगाए हैं। अब सबसे पहले चेक कैसे करेंगे, एक मिनट, सबसे पहले मैं आंसर की देख लेती हूँ, ठीक है। तो ये मेरी आंसर की डाउनलोड होगी है मेन पेपर की, मेन पेपर मतलब जिसमें लैंग्वेज नहीं होगी, लैंग्वेज 1 और 2 नहीं होगा और सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये मेन पेपर की मेरी आंसर की आ गई है, और ये मेरी हिंदी की आ गई है, और ये आ गई है मेरी इंग्लिश की। अब चेक कैसे करेंगे, तो देखिए चेक ये करेंगे, जैसे कि आपको अपना पहला, जैसे आप अपने रेस्पॉन्ड की देखिए, अब ये तो पेपर है, रेस्पॉन्ड की आप ये रेस्पॉन्ड की है, तो आप चेक करेंगे कि जो आपका पहला क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका जो पहला क्वेश्चन था, छात्रों में भय का भाव, तो आपने इसका आंसर सेकंड लगाया हुआ है, अधिगम के लिए हानिकारक है, आपको चेक करना ये मेरा सही है कि नहीं है। तो आप सबसे पहले जाएंगे अपने क्वेश्चन पेपर सीटेट वाला, तो इसमें देखेंगे छात्रों में कौन सा क्वेश्चन था आपका, छात्रों में भय का भाव वाला क्वेश्चन ढूंढेंगे आप, इसमें छात्रों में भय का भाव वाला क्वेश्चन ढूंढेंगे, जो मिलेगा आपको, ठीक है। तो छात्रों में भय का भाव वाला जो क्वेश्चन मेरे में पहला है, वो जो सीटेट का पेपर है उसमें वो क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, ये क्वेश्चन नंबर जिसकी आईडी ये है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा, तो आप जाएंगे, क्योंकि ये मेन पेपर 28 में पहले का फोर्थ दे रखा है, फोर्थ का मतलब क्या है आपका, फोर्थ का मतलब है, फोर्थ का मतलब है, इसमें नहीं पेपर में, फोर्थ का मतलब है आपका ये वाला ऑप्शन सही है, 20 अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं डालता, ठीक है, छात्रों में भय का भाव अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं डालता, पहला ये सही है। मैंने क्या लगाया हुआ है अपना, मैंने डाला है सेकंड, अधिगम के लिए हानिकारक है, ठीक है, तो मेरा ये गलत हो गया इस तरीके से। एक बार और एक क्वेश्चन और चेक करते हैं, एक मिनट, एक मिनट रुको, मैंने कौन सा चेक किया हुआ, 91, फर्स्ट का 4, ये मेन है ना, फर्स्ट का 4 है। तो आप दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो किसको बढ़ावा दे, तो मैंने इसका तीसरा लगाया है, अपसारी सोच को बढ़ावा दे, ठीक है। तो अब ये मेरे में दूसरा क्वेश्चन है, अब ये इस वाले क्वेश्चन को मैं उसमें देखूंगी क्वेश्चन पेपर में, तो इसमें ये क्वेश्चन जो है पेपर में 24 है, जो मेरे में दूसरा है वो 24 है, तो इसमें हम 24 में जाके देखेंगे कि 24 में मेन आंसर की में क्या लगाया हुआ है, 24 का जो है थर्ड है सही, 24 का थर्ड सही है, थर्ड का मतलब क्या है, ऑप्शन भी देखिएगा, 24 के थर्ड का ऑप्शन अपसारी सोच है, पर मेरे में क्या है, मैंने क्या लगाया हुआ रेस्पॉन्ड की में, एक मैंने लगाया है तीसरा, और ये भी अपसारी सोच है, यानी कि आंसर सही हो गया। इस तरीके से आप अपनी आंसर की चेक करेंगे, ये जो आपके क्वेश्चंस हैं इस तरीके से डिस्प्ले क्वेश्चन पेपर में देखेंगे, मेन आंसर की में जो होंगे वो होंगे आपके कहाँ तक, वो होंगे आपके आई थिंक 90 तक होंगे, ठीक है, ये आई थिंक इसके बाद आपका वो हो जाएगा ओपन, 90 तक होंगे इस तरीके से आपके क्वेश्चन, ये 70 आ गया, 71 हिंदी इंग्लिश, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन है, तो मैंने तो एक आइडिया लगाया कि इनके अगर सच में आपको आंसर की मिलानी है, अगर सच में आपको आवश्यकता, तो आप इसकी क्या करो, प्रिंट आउट निकलवा लो और आराम से बैठ के घर पे यू कैन चेक योर आंसर की, इस तरीके से। ये आपका पूरा 90 तक जो क्वेश्चन होंगे, ये तो कहाँ गए आपके 79, इस तरीके से ये आपका पर्यावरण चल रहा है आई थिंक, इस तरीके से आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ओके। आई होप आपको मेरा समझ में आया हो कुछ,
फिर आप हिंदी की चेक करेंगे, हिंदी के जो है 91 से 150 तक है, तो हिंदी की 150 नहीं, हिंदी का सेकंड कोड देखना है आपको। ओके, हिंदी का सेकंड 91 पे पहले हम जाते हैं क्वेश्चन पे। आप 91 क्वेश्चन कहाँ है आपका? ये देखिए यहाँ से आपका आ गया हिंदी, ठीक है। 91 से आप यहाँ से आप चेक करेंगे हिंदी का अपना। अब अपने भी देख लीजिए, आप अपना पेपर 10 पॉइंट की देखिए कि आपने 91 आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है। हिंदी हिंदी हिंदी, तो बेसिकली आपके रिस्पॉन्ड की आप उसका क्वेश्चन नंबर आपको कोई वैल्यू लगता, आपको बस उसके क्वेश्चन को पढ़ना है और वो आपको इस डिस्प्ले पे जाके चेक करना है और इससे आपको आंसर की को चेक करना है। ये आपका टास्क होगा। आई होप आपको कुछ थोड़ा सा कुछ समझ में आया हो, ठीक है। ये शायद आपकी कुछ हेल्प हुई हो इसमें। ओके, सो चेक करिए अपने आंसर की। थैंक यू सो मच।